हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएससी की प्रिपरेशन कर ले उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। फॉर्म हमारा आ चुका है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। 28 फरवरी लास्ट डेट है, तो जिसने भी फॉर्म नहीं फिलअप किया जब सबसे पहले जाके फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। और फिर अगर आप लेट फ़ाइन के साथ सबमिट करना चाहते हो, आपको लेट फ़ाइन आपकी 300 लगती है एक्स्ट्रा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अप्रैल में 12 अप्रैल को हमारे एग्ज़ाम्स हैं। और आपको बीएससी की कैसे प्रिपरेशंस करनी ओवरऑल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो लोगों के जो जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे कि सबसे पहले था कि हम सिलेबस कैसे कवर करें, हाउ टू कवर सिलेबस। तो सिलेबस आप कैसे कवर करेंगे, तो आप एक पहले टारगेट बना लीजिए कि आपको बायोलॉजी, देखिए सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे बायोलॉजी होगा। क्यों स्कोरिंग हुआ, जबकि आपका डिवीजन क्या है 25 मार्क्स का है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में, ठीक है। बट आपका जो स्कोरिंग बायोलॉजी इसलिए मैंने बोला क्योंकि बायोलॉजी क्या है कि आप 1 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे, 2 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तो मतलब बहुत रेयरली किसी क्वेश्चन पे लगेगा आपको। तो बायोलॉजी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप 25/25 उसमें टारगेट बना के चले कि हाँ आपको 25/25 कर लेना है, ठीक है। फिर आपका आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम ना, अगर आपको लगता है कि टाइम मेरे पास नहीं है, मैं कैसे करूँगी दोनों, तो आपको क्या करना, आपके लिए जो भी बेस्ट है, या आपके लिए अगर फिजिक्स बेस्ट है तो फिजिक्स आप करिए, आपको इजी लगता है। केमिस्ट्री आपको इजी लगता है तो केमिस्ट्री करिए। और बोथ 11th-12th आपको करना ही करना है। बायोलॉजी तो आपको होल्ड करना ही है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की आप बात करें, अगर आपको केमिस्ट्री ईजी लगती है तो आप केमिस्ट्री कर लीजिए, ठीक है। उसका भी टारगेट नहीं कि आपको 25/25 उसमें भी लाने, तो आपको 50 तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। और जो आपकी कट ऑफ रहती है, वो भी बच्चे पूछे थे कट ऑफ क्या जाती है। तो कट ऑफ जो होती है, अगर हम बायो केमिस्ट्री की बात करें जो सबसे टॉप पे है बीएससी में, तो उसकी बात करें तो उसकी रैंकिंग आपकी होती है 50, ठीक है। अगर आप 50+ ले आते हो तो आप बहुत ज़्यादा सेफ जोन में है, आपको बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी। और अगर आप 50 से कम लाते हैं तो सेकंड या थर्ड लिस्ट में आपको वेटिंग में आएगी, लेकिन आपको मिल जाएगी। अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चंस रहते हैं तो आपकी कट ऑफ भी गिरती है, तो वो तो क्वेश्चन पे, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन या में है ना 50 तो जाती जाती हमेशा। तो अगर आप 50 और 50+ कर लेते हो तो आप तो सेफ जोन में। और इंग्लिश की बात करें तो आपको इंग्लिश भी आपको एक टारगेट रखना है कि 25 मार्क्स की वो भी होती है, तो आपको टारगेट रखना है कि आप इंग्लिश पर भी थोड़ा मतलब फोकस करें, क्योंकि आपकी बायोलॉजी हो गई, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ने के चक्कर में आप आधा फिजिक्स पढ़ेंगे आधा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और जो आपने नहीं पढ़ा होगा वही क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। फिजिक्स और या केमिस्ट्री में से कोई एक टारगेट कर लीजिए कि आपको 25/25 करने ही करने हैं, तो मुझे गो थ्रू करना है। तो गो थ्रू करने में आप एक ही सब्जेक्ट अगर पकड़े और उसको बहुत अच्छे से पढ़े तभी आपका अच्छा हो पाएगा। बाकी और फिर उसके बाद अब आपका जब केमिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा अच्छे से, तब आप फिज़िक्स पर आए, या आपका अगर फिज़िक्स पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाएगा तब आप केमिस्ट्री पर आए, ठीक है। उसमें भी आप जो मेन क्वेश्चंस है, जो मतलब जो आप छोड़ रहे हैं उसमें भी मेन जो टॉपिक्स हैं वो आप कवर कर ले, ठीक है। जो जो आपको लग रहे हैं कि आपके लिए ज़्यादा मतलब ईजी टॉपिक होगा वो आप कवर कर ले, क्योंकि चैप्टर तो किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि इस चैप्टर से है ना आएगा, इस चैप्टर से नहीं आएगा, आपको किसी भी चैप्टर से दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में है 11th एंड 12th में। तो आप क्या करें कि आप एक अपना इजी जो भी आपका टॉपिक्स है वो आप उठा ले, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से जो आपने कवर अभी नहीं करा है, तो पहले उसे कवर कर ले। और इंग्लिश तो आपको पूरी गो थ्रू करनी है। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, तो इंग्लिश के लिए कॉन्सेप्ट बुक से आप इंग्लिश पढ़ लीजिए अच्छे से, उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो लगा लीजिए, जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो पढ़ लीजिए। और आपके जो भी PYQs है, PYQs आप 10 ईयर्स के तो लगाइए अभी से स्टार्ट कर दीजिए PYQs भी लगाना, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आपने बायोलॉजी कंप्लीट कर ली है तो केमिस्ट्री पे ज़रूर जल्दी से जाकर फोकस करिए, फिजिक्स पे जल्दी से जाकर फोकस करिए। और आपको 1 मंथ का टारगेट लेना है कि मैं 1 मंथ में फिजिक्स या केमिस्ट्री अच्छे से गो थ्रू कर लूँ। फिर आपका जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको क्या करना है, PYQs भी लगाने हैं, साथ साथ आपको है ना 1 घंटा एक सब्जेक्ट पर देना, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से। फिर आपको
कुछ है ना, आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपने पढ़ लिया उसको फिर से रिवाइज करना है। तो इस तरह से आप अपना टारगेट पहले सबसे पहले बनाइए। जब तक आप टारगेट नहीं सेट करेंगे तब तक आप बहुत अच्छे से फोकसली नहीं पढ़ पाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुक्स क्या क्या मतलब हम रिकमेंड करें। तो बुक्स के लिए NCERT इज़ बेस्ट, और मैंने कॉन्सेप्ट बता दी इंग्लिश के लिए। प्लस अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी उससे देखना चाहते हो तो उसमें क्वेश्चंस जो है बस वो कर लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, और इंग्लिश के तो करनी ही है, और इंग्लिश भी पढ़ना उससे। और आपको NCERT अच्छे से गो थ्रू करिए, PYQs बनाइए, और टाइम बच जाता है तो नीट के कुछ क्वेश्चंस, कुछ PYQs भी बना लीजिए, क्योंकि जो आपका बायोलॉजी के मेनली जो क्वेश्चंस रहते हैं और फिजिक्स भी आपके टफ आ जाते हैं उसमें, मतलब AMU के जो ओवरऑल क्वेश्चंस रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, वो नीट से भी काफ़ी हद तक मैच करते हैं, मतलब लेवल उसका वैसे होता है। अगर जामी की बात करें तो लेवल थोड़ा कम होता है, ठीक है। AMU के ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं जामी के अकॉर्डिंग, इसलिए कट ऑफ में भी बहुत डिफरेंस होता है। लाइक उसकी अगर 90 कट ऑफ जाए तो उसकी 50 तक हो जाती है क्लियर। तो अब बुक्स का भी आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब आपकी कट ऑफ मैंने पहले बता दी कि कट ऑफ क्या जाती है आपकी। और अगर आप कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप मेरी 20 मार्क्स आ रही है तो, और मैं है ना एक्सटर्नल हूँ, तो क्या मेरा हो जाएगा। तो बॉयज़ का है तो बॉयज़ का होने के चांसेस हैं, वेटिंग लिस्ट में हो जाए, लेकिन जियोलॉजी और ज्योग्राफी तक आपको मिल सकता है। अगर गर्ल्स है और एक्सटर्नल है तो 20+ उनको लाना ही पड़ेगा, 30 तो लाना ही पड़ेगा उनको, अगर उनको वेटिंग लिस्ट में भी, वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है और 30 मार्क्स है तो उनका है कि हाँ। और वेटिंग लिस्ट तो आपकी बहुत ज़्यादा आपकी हो जाती है, वो उसके बारे में बात करेंगे जब आपका एग्ज़ाम पहले ख़त्म हो जा दीजिए, फिर उसके बाद हम वेटिंग लिस्ट एंड ऑल पे बात करेंगे। फिर आपका है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है इसका। तो आई होप कि सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि बायोकेमिस्ट्री सबसे टॉप पे तो किस तरह से कट ऑफ जाती है, फिर उसके बाद आपकी बॉटनी और जूलॉजी की जाती है। तो इस सब पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कट ऑफ्स, वेटिंग लिस्ट एंड ऑल। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करिए अपना, जो फोकस्ड करना आपको सब्जेक्ट्स पे, और आपको जो भी करना है तो उस पर आप फोकस करिए। फिर हम एक लाइव सेशन लेंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या चीज़ हम कर सकते हैं और क्या चीज़ इजी रहेगी, कौन सा सब्जेक्ट इजी रहेगा। और आपने जितने भी पढ़ा होगा आप मुझे बताएंगे, फिर मैं उस पर आपको चीज़ें बताऊँगी। कोई क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं लाइव, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।